नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से की भेंट। प्रदेश में बाढ़ की घटनाओं में हुए नुकसान की दी जानकारी। बोह घाटी भूस्खलन में 3 और शव बरामद। भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 8 हुई, 3 अभी भी लापता। शिमला जिला में सेब सीजन के सुचारू संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी। और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित, 92.77% रहा परिणाम। कुल्लू का पुष्पेंद्र ठाकुर प्रदेश भर में टॉपर। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्यपाल को हाल ही में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आई बाढ़ की घटनाओं के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में एनडीआरएफ के सहयोग से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने और पुनर्वास के लिए युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिन लोगों के मकान इस आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें भी सरकार मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। राज्यपाल ने इस प्राकृतिक आपदा के मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बोह घाटी में हुए भूस्खलन में आज 3 और लोगों के शव बरामद किए गए। इनमें 1 महिला, 1 पुरुष और 1 1.5 वर्षीय बालिका शामिल है। इस घटना में अब तक 8 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 3 लोग अभी भी लापता हैं। बोह घाटी के लामडल और करेली में सभी लापता लोगों के बरामद होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया है, जबकि बोह घाटी और समीरपुर में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने आज कांगड़ा जिला के शाहपुर की बोह घाटी में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में घायल लोगों का नागरिक अस्पताल शाहपुर जाकर कुशलक्षेम जाना। उन्होंने घायलों से बातचीत की और उन्हें इलाज में हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी भी इस मौके मौजूद रहीं। सैजल ने बाद में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का भी दौरा किया और स्वास्थ्य संस्थानों में सुविधाओं का जायजा लिया। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में अभी तक लगभग 2 लाख घरों में पेयजल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के ठाणा मासला में निरीक्षण कुटीर, सरौण में पंचायत भवन और रोसो मोरतन पुल के शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने में हिमाचल पूरे देश में अग्रणी बना हुआ है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से भेंट की। कंवर ने इस मौके पर नरेंद्र तोमर से हिमाचल के लिए 27 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी देने का आग्रह किया। ये परियोजनाएं प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र को मंजूरी के लिए भेजी गई हैं। वीरेंद्र कंवर ने बाद में केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और पशुपालन राज्य मंत्री संजीव बालियान से भी भेंट कर प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी ने आम लोगों को कोरोना नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय के मोबाइल जागरूकता अभियान को आज राधा स्वामी सत्संग केंद्र रबौण से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
क्षेत्रीय लोक संपर्क शिमला के क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी अनिल दत्त शर्मा ने बताया कि सचल जागरूकता अभियान के तहत ये वाहन 14 से 18 जुलाई तक जिले के लोगों को कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने और कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि जागरूकता अभियान के दौरान लोगों को कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी सुनाया जाएगा। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा है कि जिले में सेब सीजन के सुचारू संचालन व बागवानों की सुविधा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि सेब सीजन के दौरान ट्रकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ट्रक और पिकअप ऑपरेटर यूनियनों के साथ बैठक आयोजित की जा चुकी है। सेब सीजन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मुख्य नियंत्रण कक्ष फागू में स्थापित कर दिया गया है। इसके अलावा शोघी, गिरिपुल, नारकंडा, फेडीज पुल, बलग और कुड्डू में सहायक नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। ये नियंत्रण कक्ष 15 जुलाई से काम करना आरंभ कर देंगे। उपायुक्त ने कहा कि सेब सीजन के दौरान शिमला शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने और सड़कों की मुरम्मत के सभी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। परीक्षा परिणाम 92.77% रहा। कुल्लू के मौहल स्थित एम्बिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पुष्पेंद्र ठाकुर ने 500 में से 500 अंक लेकर प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया। परीक्षा में कुल 1,0799 विद्यार्थी उपस्थित हुए, जिनमें से 93,438 को उत्तीर्ण घोषित किया गया। 702 विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट आई है। प्रवक्ता ने कहा कि परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इच्छुक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में सुधार की परीक्षा देने के लिए भी पात्र होंगे। ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा की तिथियां अलग से निर्धारित की जाएंगी। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि सरकार शिक्षकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। गोविंद ठाकुर ने आज शिमला में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कोरोना काल में प्राथमिक शिक्षकों ने हर घर पाठशाला में बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्राथमिक शिक्षकों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के और अधिक स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने की भी बात कही। शिक्षा मंत्री ने शिमला में ही 4 लेन संघर्ष समिति के मामलों के निवारण के लिए गठित मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर कल 15 जुलाई को पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस के सभी 72 ब्लॉक अध्यक्षों को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के अस्थि कलश सौंपेंगे। इस मौके पर प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया जाएगा। राठौर ने बताया कि सभी ब्लॉक अध्यक्ष 16 जुलाई को इन अस्थि कलशों को अपने अपने ब्लॉक में स्थानीय लोगों के दर्शनों के लिए रखेंगे। 17 जुलाई को ब्लॉक अध्यक्ष अपने क्षेत्र की नदियों व सरोवरों में इन्हें पूरी श्रद्धा के साथ प्रवाहित करेंगे। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने अगले 2 दिनों तक कोकसर ग्राम्फू और उदयपुर तिंदी कुडूनाला सड़कों पर लोगों को यात्रा न करने की सलाह दी है। उपायुक्त नीरज कुमार ने कहा कि भारी वर्षा के कारण मलबा आ जाने से ये सड़कें कई स्थानों पर बाधित हैं। इस बीच राज्य पथ परिवहन निगम के केलंग स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक मंगल चंद मनेपा ने बताया कि उदयपुर तिंदी कुडूनाला के बीच कई यात्री फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए 2 बसें भेजी गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोकसर ग्राम्फू सड़क को बहाल करने में अभी सीमा सड़क संगठन को कम से कम 2 दिन और लगेंगे। प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान पालमपुर में सर्वाधिक 112 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अन्य स्थानों पर भी व्यापक से भारी वर्षा हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने 16 जुलाई तक राज्य के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 17 व 18 जुलाई को राज्य के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने आज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भेंट की और उन्हें पुलिस मुख्यालय की ओर से एक स्मृति चिन्ह भेंट किया। कुंडू ने इस मौके पर राज्यपाल को प्रदेश पुलिस की गतिविधियों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से की भेंट, प्रदेश में बाढ़ की घटनाओं में हुए नुकसान की दी जानकारी। बोह घाटी भूस्खलन में 3 और शव बरामद, भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 8 हुई, 3 अभी भी लापता। शिमला जिला में सेब सीजन के सुचारू संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित, 92.77% रहा परिणाम। कुल्लू का पुष्पेंद्र ठाकुर प्रदेश भर में टॉपर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।